नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आराम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाबर। आराम बाग का निर्माण सम्राट बाबर ने 1528 में आगरा में करवाया था। आराम बाग का अर्थ है आराम का बाग। यह एक फारसी उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बी.जी. तिलक, ऑप्शन डी गांधी जी ने। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी बी.जी. तिलक। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से अभिप्रेरित था। यह आंदोलन भारत में लगभग 1916 से वर्ष 1918 के बीच लगभग 2 वर्षों तक चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जल्हड़, ऑप्शन बी बिल्हड़, ऑप्शन सी कल्हड़, ऑप्शन डी कालिदास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी कल्हड़। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास राजतरंगी नामक पुस्तक में वर्णित किया। यह पुस्तक संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। यह संस्कृत में लिखी उस समय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उस समय के कश्मीर के राजवंशों जोहार वंश, कारकेट वंश आदि के विषय में वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी। चलिए बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखने, इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, आपको इसमें सही मिलान करना है। तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बात करते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं। एम.जी. राणा डे ने इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो हमें देखना है कि इसका सही मिलान क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही मिलान होगा वो है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी अरुणा फुले। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना लंदन में वर्ष 1907 में वीर सावरकर द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लंदन में स्थित इंडिया हाउस के विद्यार्थियों का नेतृत्व करने के लिए विनय दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर ने इस संगठन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। इस विभाजन का कारण अध्यक्षों के चुनाव का मुद्दा था। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय थे, जबकि नरम दल के नेता
गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू इत्यादि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यह 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग से गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन के आग के हवाले कर दिया था। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से भरी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। चलिए बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था, जिसमें अंबेडकर जी ने भाग लिए था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे तथा अंबेडकर जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन होगा 17 नवंबर 1932, जिसमें दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। आपको बताना है ऑप्शन ए खेड़ा का था, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन डी चंपारण। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी चंपारण। चलिए बात करते हैं। राजकुमार शुक्ला के आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए। वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी तथा अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं का सहयोग मिला। गांधी जी के प्रयासों के कारण चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी भूमिगत जल, ऑप्शन सी हिम नदी, ऑप्शन डी नदी। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए पवन। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालुका स्तूपों के निर्माण में अपरदन अभिकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आपको बताना है। तापमंडल सबसे निचली है, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। चलिए बात करते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा से लगभग 18 किमी होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में घटित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? आपको बताना है। गोदावरी है, ऑप्शन बी यमुना है, ऑप्शन सी गंगा है, ऑप्शन डी सतलज है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी सतलज। सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? आपको बताना ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी जल मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी स्थल मंडल। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन ए क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन बी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन सी कनारी धारा, ऑप्शन डी क्यूराइल धारा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा एक गर्म जल धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपये 125 और रुपये 10 मूल्य वर्गों के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 और 10 रुपये मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में दिए।